जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम एक विषय पर परिचर्चा अभी लगातार कर रहे हैं, जिसका कि विषय है कि आज की युवा पीढ़ी को अध्यात्म की ओर बढ़ना क्यों आवश्यक है। और यह हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं और उसके बाद में वो पढ़ाई के साथ साथ में काफ़ी अलग अलग गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो एक अध्यात्म एक ऐसा विषय होता है कि हम कहीं भी किसी भी दिशा में जाएं, वो हमें सद्मार्ग की ओर लेकर आता है। तो इसी परिचर्चा में आइए हम मिलते हैं। हमारे साथ में तीन हमारे मित्र सहयोगी हैं। कृपया अपना अपना परिचय देते हुए। श्री गांधी, मेरा नाम रमा चावड़ा है और कुछ समय पहले ही आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हूँ। कल भी परिचर्चा में शामिल थी और आज भी ये सौभाग्य मिला इस परिचर्चा में सहयोग करने का। मेरा नाम प्रियंका है। कृष्णा, मेरा नाम मोहक मालवीय है जी। तो आज हम लोग विषय पर चर्चा कर रहे हैं दरअसल कि विद्यार्थियों का जो मर्म है अध्यात्म की ओर उन्हें क्यों बढ़ना चाहिए, एक यह विषय है। और आप सब विद्यार्थी हैं, तो इस विषय में थोड़ा सा बताएं। आप मोहक जी बताएंगे कि वो क्या समझते हैं इस सब चीज़ों को लेकर। जी मोहक जी। हरे कृष्णा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारी युवा अवस्था रहती है तो युवा अवस्था में क्या होता है कि हमारा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट जो हमारी एनर्जीज होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या एंड स्पिरिचुअल नॉलेज से हमें एक विजडम मिलता है। विजडम फॉर सही और गलत को अलग अलग समझने का एक विजडम मिलता है थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज। सो उसके लिए भी स्पिरिचुअल नॉलेज यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। क्योंकि क्या है, युवा रहते हैं तो उसमें एनर्जी लेवल तो बहुत रहता है, तो उसका एनर्जी लेवल सही दिशा में जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही। तो मित्रों, ये विषय निकल के आया। मोहक जी ने कहा है कि जो है एनर्जी का लेवल जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको सही दिशा और दशा देने के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ना आवश्यक है। अब आप बताएंगे हमें कि आप क्या समझती हैं इस सब विषय को लेकर। श्री राधे, मेरा यह मानना है, एक बार जब हम स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ते हैं, जैसा कि अभी मोहक भैया ने बताया कि हमारी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो एक अच्छे काम में अगर डिवोट कर दी जाए तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बट अगर गलत जगह कर दी जाए और उसके कारण जो आउटकम्स हमें देखने को मिले, उससे जो डिप्रेशन फिर युवा में आता है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स जो हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं, उससे बाहर आने में और उसके होने पर भी हमारी लाइफ को एक अच्छे स्तर पर बनाए रखने में स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और उसके थ्रू ही हम यह सीख पाते हैं कि कुछ भी हो, वॉट एवर इट इज़ गोइंग ऑन, वी नीड टू बी हैप्पी। दैट्स व्हाट आई। बहुत अच्छा। प्रियंका जी इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगी कि विद्यार्थी, जैसे कि अभी आपने दोनों युवाओं ने ये बात कही कि विद्यार्थी जो होते हैं वो बहुत अपने शहर से आकर यहाँ पढ़ाई करते हैं, और ये जैसे बताया कि उनकी एनर्जी का लेवल भी होता है और वो गलत दिशा में चले जाते हैं। ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि अभी इंदौर शहर का ही अगर हम उदाहरण लेते हैं तो बहुत सारे सुट्टा बार शुरू हो गए हैं, बहुत सारे टीके, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो विद्यार्थी अपने घर से आते हैं, पेरेंट्स उनको पैसा देते हैं कि ठीक है बच्चा पढ़ने जा रहा है, लेकिन यहाँ आके वो इस तरह के क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह के बार में जाते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। और तो एक चीज़ देखने में आ रही है, उस दिन मैं खड़ी हुई थी, मैंने देखा पान की दुकान पे दो लड़कियाँ आई और बढ़िया एक 500 रुपये का उनने सिगरेट का पैकेट खरीदा और वो गई। तो ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल करें। जी
देखिए मेरा व्यक्तिगत रूप से यही मानना है कि आध्यात्म हमको हमारे जीवन में एक पर्सनालिटी भी देता है। हम पर्सनालिटी किसे मानते हैं, अब ये भी समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली वास्तविकता में रियल पर्सनालिटी क्या है। ठीक है, क्या रियल पर्सनालिटी मॉडर्निटी को फॉलो करना है? क्या जो आज मेजॉरिटी ऑफ लोग कर रहे हैं उसको फॉलो करना ही एक अच्छी पर्सनालिटी की निशानी है? ये ज़्यादातर लोगों का यही मानना है, स्पेशली बच्चों का। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हाँ, ये बच्चे ऐसा करना नहीं चाहते, वो देखा सीखी संगत में ये सीख जाते हैं, पर उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं? क्योंकि आसपास का हर कोई तो ये कर रहा है। इसे पीयर प्रेशर कहते हैं। बिल्कुल, अगर हम साइकोलॉजी की भाषा में जाने तो ये पीयर प्रेशर है। तो पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों की इस दिशा में कदम उठाने का। पर वही अगर हम इससे आध्यात्म से जुड़ें तो हम देखेंगे कि आध्यात्म सिखाता है सात्विक, राजसिक और तामसिक लाइफस्टाइल। उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि सात्विकता क्या कहलाती है, राजसिकता क्या कहलाती है और तामसिकता क्या कहलाती है। तो जितने भी मादक पदार्थ है, नशीले पदार्थ है, ये सब तामसिक प्रवृत्ति में आते हैं। तामसिकता जीवन को धीमा करती है। उससे आप समझिए कि तामसिकता ही हमारे प्रमाद का कारण है। तामसिक प्रवृत्ति के कारण ही हमारे में नकारात्मकता का विकास होता है। तो जब बच्चे, जैसे हमने कल भी परिचर्चा में डिस्कस किया, कि जब वो आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि तामसिक चीज़ें क्या हैं जो हमें नहीं करनी है, राजसी चीज़ें क्या हैं, जैसे कि फैशन, आडंबर, दिखावा, जो अपना पैसा उसमें लगाते हैं, ऐसी जगहों पे जाना। आप देखेंगे कई लोग यही देंगे, हम पीते नहीं हैं, हम साथ बैठते हैं। हाँ, ये राजसी प्रवृत्ति तो है। बिल्कुल सही। उस जगह उपस्थित होना पर वो काम नहीं करना। और वही सात्विकता बताती है कि ऐसी किसी भी आहार को ग्रहण नहीं करना जो शरीर को या मन को या हमारी बुद्धि को नुकसान पहुंचाए। हल्का भोजन कीजिए, समय पर उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, थोड़ा सा आसन योग कीजिए, माता पिता के चरण छुइए, गुरु का सम्मान कीजिए, थोड़ी देर मंत्रोपासना, भजन साधना कीजिए। ये देखा जाए तो ये ही सात्विकता के ही तो गुण हैं। तो जब वो अध्ययन करते हैं तो उनकी एक सात्विक पर्सनालिटी डेवलप होती है। और वही सात्विक पर्सनालिटी एक्चुअली ग्रूम पर्सनालिटी है, जो हम बहुत महंगे पैसे देकर मैनेजमेंट के कोर्सेज में सीखते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि बच्चों को बेसिकली इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो सात्विकता को अपनाना चाहिए। जैसे ही वो सात्विक प्रवृत्तियों को अडॉप्ट करेंगे, उनकी पर्सनालिटी अपने आप ग्रूम होंगी। मतलब मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि जब आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा नुकसान नहीं है, हमारी जीवन ऑटोमेटिकली एक सकारात्मक दिशा में जाता है। और वही चीज़ को हम नहीं जानते हैं अगर, तो हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का पूरा कोर्स ही यही सिखाता है, जो हम लाखों रुपए खर्च करके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और उस चीज़ को लर्न करते हैं, और यहाँ वो हमें सहजता से मिल जाती है। तो इस प्रकार जो है आध्यात्म हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है और बच्चों को ऐसी प्रवृत्तियों में जाने से रोकता है। क्योंकि कैसा होगा ना, एक बार ये आदत है, गलत पड़ गई तो भी आदत है और सही पड़ गई तो भी आदत है। अब जिसे सही आदत पड़ गई वो गलत नहीं कर सकता। हाँ, जिसे उठने की आदत हो गई जल्दी, वो देर तक नहीं सो सकता। पर जिसे देर रात तक जागने की आदत है, वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। तो आदत अच्छी डालना हमें आध्यात्म से आता है। बहुत अच्छी बात, मतलब हम आध्यात्म से खुद को री एजुकेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। मतलब कि एक अपन बोलते हैं कि आज बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स हैं, तो हमारा जो धर्म है श्रीमद् भागवत गीता, वो हमारे मैनेजमेंट के बहुत अच्छे सारे जो एक जीवन जीने की कला है वो वहाँ से हमें सीखने को मिलती है। तो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म का हो, और श्रीमद् भागवत गीता तो एक जीवन जीने की कला है, तो इसको कोई भी पढ़कर इसका आनंद और लाभ जीवन में प्राप्त कर सकता है। मोहक जी, आप बताएं थोड़ा इस विषय पर कि आज के युवाओं को कैसे उसका अध्ययन करें, उसमें कैसे कोई ऐसा टिप्स आपकी तरफ से, क्योंकि आप बहुत आध्यात्म की ओर पढ़े हैं, तो बताएं जी। वैसे मैं तो अभी स्टार्ट ही किया हूँ, अध्यात्म में इतना बड़ा नहीं हूँ।
तो आप But- कैसे जुड़े एकदम, क्योंकि आज के युवा इस तरफ नहीं बढ़ते हैं। राइट हाँ, एक्चुअली मैं जुड़ा था इंस्टाग्राम के थ्रू। अच्छा। हाँ यस, आई वॉज फॉलोइंग इस्कॉन इंदौर इंस्टाग्राम पेज। हाँ, देन रोज़ भगवान का ऐसे विग्रह रोज़ सामने आता था, तो रोज़ दिखता था सामने। फिर मैं सोचा कि चलो एक बार टेंपल जाते हैं, फिर टेंपल जाना चालू हुआ, फिर वहाँ से फिर कनेक्शन बनते गए, तो फिर मैं इस्कॉन से जुड़ गया। देन उसके बाद में फिर मुझे बोला गया कि आप भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। देन एंड उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि ऐसे भागवत गीता जब हम खुद पढ़ते हैं ना, तब क्या होता है कि हम अपना जो माइंड है, क्योंकि अभी हमारा फुल्ली कंट्रोल्ड माइंड नहीं है, प्योरीफाइड माइंड नहीं है हमारा, बिल्कुल। तो हम अगर खुद से पढ़ेंगे तो हम अपने खुद इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे वो पढ़ के। भगवान ने कुछ और बोला है अर्जुन को और हम कुछ और समझ लेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे खुद से कभी नहीं पढ़ना होता है ग्रंथ। किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर या फिर जो बहुत हायर लेवल पे हैं गुरु, उनकी गाइडेंस में हम लोग अगर भगवत गीता का अध्ययन करें, सो दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आप बताना चाहेंगी? श्रेया दी, यही कहना चाहूँगी कि इधर उधर से जो सारा ज्ञान हम सुन के फॉलो करने लगते हैं, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत होती है। उसमें क्या सही है क्या गलत है हमें कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ समय पहले ही, कुछ ही दिन हुए हैं, मैंने रीडिंग प्रॉपर्ली शुरू करी और वो भी माया बार बार रोकती रहती है, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है। जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो बिल्कुल हमें रोकना चाहती है कि नहीं, अगर ये कोई अच्छी दिशा में बढ़ना चाह रहा है बिल्कुल। तो टेस्ट होना पहले ज़रूरी है, और वो टेस्ट करने के लिए प्रॉपर्ली आती है। और अभी तक कई बार वो जीत चुकी है, हाँ, पर अब यह कोशिश है कि उसे हराना है और कन्हैया और राधा रानी के साथ को पकड़ के रखना है और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो थोड़ी थोड़ी बातें भी पढ़ी हैं उसके थ्रू याद रहता है कि नहीं, सच्ची में ये चीज़ बिल्कुल गलत है। कोशिश करते हैं कि अपने डिसीजंस को उस अकॉर्डिंगली जो उसमें दिया गया है, क्योंकि वो 110% हमारे कन्हैया ने कहा है और वो वेल प्रूवन है, उसे हमें फॉलो करना है। बहुत ही अच्छी बात कही। प्रियंका जी, आप? जी, मैं बस आज के सेशन में इन दोनों भक्तों को बुलाने का मेरा यही उद्देश्य था कि इनके मुंह से भी आप समझिए कि आध्यात्म में जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा सरल है, अप्रोचेबल है और जीवन में सरलता से उतारा जा सकता है। थोड़ा समय लगता है, पर समय देना क्या बुरा है। हम कितनी चीज़ों को कितना समय तो देते हैं, तो थोड़ा समय इसके लिए क्यों नहीं। बस एक ही प्रयास की ज़रूरत होती है, हमारी सजगता और निरंतरता। अगर हम निरंतर हैं और सजग हैं तो आध्यात्म हमारे लिए सुनने में बहुत बड़ा शब्द है, अपनाने में बहुत ही आसान है। जैसे कि हम किसी स्कूल की पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हम घर में कुछ लोगों के बीच में रहते हैं, बस वैसा ही रहता है, कुछ बहुत नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई अपने मन में कोई गलत धारणाएं हैं तो उसे ना रखें कि आध्यात्म से जुड़ गए हैं तो हमें व्रत करने पड़ेंगे, हमें तीर्थ करने पड़ेंगे, बहुत सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगेन, आध्यात्म एक अंतर आत्मा के अध्ययन का विषय है। जितने सरलता से, जितने प्रेम से आप अपनी आत्मा को समझेंगे, उतनी सरलता से आप परमात्मा को समझेंगे, या इसका उल्टा कह लीजिए, जितनी सरलता से आप परमात्मा को जानेंगे अपने आप को जान जाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप एक आईने के सामने खड़े हैं और उस पर धूल लगी हुई है और आपने एक चश्मा पहन रखा है काले रंग का। वो काले रंग का चश्मा हमारा आज का एनवायरनमेंट है, हमारे आज का वातावरण है। सबसे पहले आध्यात्म हमारे चश्मे को उतारता है, तो हमें दिखता है कि हम जिस आईने में चेहरा दिख रहे हैं उसमें धूल है। फिर हम जब उसे पोंछते हैं तो हम अपना ही प्रतिबिंब देख लेते हैं। बस वही आत्मा परमात्मा का संबंध है और वही इस रीडिंग, इन सब ग्रंथों के अध्ययन से होता है। बहुत ही अच्छा।
तो बहुत अच्छे विषय पर आज की हमारी परिचर्चा जो है चल रही है और हमारे साथ हमारे ये पूरे अध्यात्म के तीनों मित्र भी जुड़े। और मैं सब लोगों से केवल हमारी युवा पीढ़ी से यही आह्वान करना चाहती हूँ कि वह जो है अध्यात्म की सही गति और दिशा को पकड़कर स्वयं का जो व्यक्तित्व है उसको निखारें और साथ साथ में अपने परिवार का, मित्रों का, सहयोगियों का, सबका सहयोग करते हुए हम अपने परिवार को और इस देश को उत्थान की ओर ले जाएं। आए हम सब लोग मिलकर अध्यात्म का चिंतन करें और विचार करें। धन्यवाद। श्री राधे। श्री राधे। अब बंद। कितने मिनट का? अब बोलते धैर्य की कमी हो जाती है, छोटी छोटी बातों में बोलते ना तुनक मिजाजी जिसको कहेंगे हिंदी में, वो आ जाती है। तो आप इधर जुड़ी हैं तो क्या परिवर्तन आप अपने आप में महसूस करती हैं? श्री राधे, ये पॉइंट मैं सच्ची में ऐड करना चाहूँगी कि कन्हैया से जुड़ने से पहले, कन्हैया राधा रानी के बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं जानते थे और बस जिए जा रहे थे और लाइफ में जो भी चल रहा था, कुछ अच्छा किया है, हैप्पीनेस आ गई, कुछ बुरा हुआ, दुखी हो गए। मतलब कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलते रहता था। कुछ अच्छा करने गए, कुछ एकदम से बुरा हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, फिर कुछ अच्छा उसमें चेंजेस किया, अच्छा लग गया। तो ये बिल्कुल अप डाउन्स चल रहे थे और अभी भी वो अप डाउन्स आते हैं। मतलब कि कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, बट अब जो है, जब अच्छा है, अच्छी वाली स्टेट तो अभी भी आती है, वो भी नहीं आनी चाहिए कि बिल्कुल एकदम खुश हो गए, हाँ, वो भी नहीं बैलेंस। होना चाहिए, हाँ, बैलेंस रहना चाहिए। बिल्कुल। बट अब इतना है कि जब कुछ बुरा होता है तो दिल इतना बुरा नहीं फील करता है या फिर सैडनेस उस लेवल पर नहीं आती है जो पहले आती थी। हाँ, अभी एक बना रहता है कि यस कन्हैया है, सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है, हमारे हित में ही हो रहा है। तो एक क्षणिक दुख रहता है, एक क्षणिक सुख रहता है और वो अभी दुख वाला जो है वो एक बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है जो इतना डिप्रेस नहीं करता है। लाइक एक लेवल बना हुआ रहता है, बैलेंस है पहले से लाइफ में और वो बैलेंस पहले बिल्कुल भी नहीं था और अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर साथ में है। पहले जो था कि हाँ मम्मी है, पापा है, दीदी है, वो है, बट अब ये पता है कि लाडो है हाँ, हाँ, और लाडो की जो पावर है जय वो हो। तो किसी से भी, वो कितना भी बड़ा दुख है उनसे तो वो छोटा ही है। क्या है? बहुत तो अच्छा। इस पर मैं एक ये पॉइंट, अब इसी पॉइंट को थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं कि ठीक है, ये तो इन्होंने अपने अनुभव और भावनात्मक रूप में से व्यक्त किया। होता क्या है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, जैसे मैं एक सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि कल का भी आप ज़रूर से पूरा सेशन सुनिएगा, तभी आप इस सेशन को आज कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि बहुत सी चीज़ें कल डिस्कस हो चुकी हैं परिचर्चा में। देखिए अब क्या होता है कि जब हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, तो हमारे हार्मोन पे काम होने लग जाता है, बिल्कुल। हमारी जो ग्लैंड्स हैं बेसिकली उन पे काम होने लग जाता है। ठीक है, अब ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करती है? कल भी चर्चा में आया कि एड्रिनल ग्लैंड है जो बहुत हैप्पी हार्मोन रिलीज करती है। अब होता क्या है, जब ये हैप्पी हार्मोन और सैड हार्मोन करते क्या है, जो सैड हार्मोन होता है वो एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है और वो एक्सपेक्टेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमें कमियां दिखती हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये तो मिलना ही चाहिए था जो बिल्कुल नहीं मिला, मैं तो ये डिजर्व करता था। मतलब कुल मिला के हमें बहुत सारी नकारात्मकताओं ने घेर लिया। अब वही जब हम चैंटिंग करते हैं तो जब हमारे ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली हमारे सेंटर ऑफ हेड में पेंक्रियाज एक हमारी ग्लैंड होती है, सॉरी एक हमारी यहाँ पे सेंटर ऑफ एक यहाँ पे ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, आई एम सो सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो स्ट्राइक करती है। पिट्यूटरी का ही काम होता है सारे हार्मोन को बैलेंस करना। जब हार्मोनल बैलेंस होता है तो डोपामिन रिलीज होता है। अब डोपामिन रिलीज हुआ तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सेप्टेंस में बदल गया। पहले जो एक्सपेक्टेशन था कि मुझे 8 है तो 9 क्यों नहीं मिला,
अब एक्सेप्टेंस आ गई कि चलो 8 है, बहुत अच्छा है, जितना है उतना ही अच्छा है। अब इसी को हम कह सकते हैं कि जो प्राप्त है पर्याप्त है वाली स्थिति में आ गए। ठीक है, पहले जो प्राप्त था उससे संतुष्टि नहीं थी। वही चीज हमें कब समझ आई? जब हमने श्रीमद् भागवत गीता में अध्ययन किया और भगवान कृष्ण की वो लाइन जो उन्होंने कहा कि ये समय भी नहीं रहेगा, कुछ भी स्थिर नहीं है। तो जब विपत्ति आई तो अब हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक होने लगा कि हाँ ये भी नहीं रहेगा, मतलब ये टेम्परेरी है, तो ठीक है, हम इसका क्यों शोक मनाएं। अब सुख की स्थिति में भी ये सुख इतना नहीं रहेगा तो हम और अभ्यास करते हैं, दुख में भी ये दुख इतना नहीं रहेगा, हम और अभ्यास करते हैं। मतलब साइंटिफिकली देखें तो, स्पिरिचुअली देखें तो, और इमोशनली देखें तो काम वही हो रहा है, पर हमें अब पता है कि ये कैसे हो रहा है। तो आध्यात्म में हमें जानकारी होती है, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, सब कुछ क्लियर है। वो कैसे क्लियर हुआ? वो रीडिंग से क्लियर हुआ, वो चिंतन से क्लियर हो, वो आत्म मंथन से क्लियर हुआ। जैसे अब इन्हें पता है कि मेरी लाइफ बैलेंस रहती है, वो क्यों बैलेंस रहने लग गई? क्योंकि अब उनकी वो एक्सपेक्टेशन एक्सेप्टेंस में बदल गई है। तो यही ही आध्यात्म का रिजल्ट होता है, और इसी वजह से यूथ को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये एज ही होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीवमेंट। अगर हम अचीवमेंट के लिए बढ़ते हैं और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तभी तो डिप्रेशन, एंजाइटी और शायद सुसाइडल केस होते हैं। पर अगर हम कर्म करते जाएं और उस फल की इच्छा ना रखें, जो श्रीमद् भागवत गीता का मूल सेइंग है, तो ही तो हम एक सुकून भरा जीवन, आनंद भरा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो वो स्थिति कब आएगी? जब हम उस एक्सेप्टेंस की स्टेज पर आ जाएंगे। और वो एक्सेप्टेंस हमको कैसे मिल रही है? हमको नाम जाप से, भजन कीर्तन संकीर्तन से, थोड़ा सा लाइफ मैनेजमेंट से मिल रही है। मतलब कहानी वही है। अब उसको आप किसी भी अनुपात से पढ़ लीजिए, एंड रिजल्ट यही आता है कि अंत में आप खुश रहेंगे। और वही तो हम ढूंढ रहे हैं। हमें इस आधुनिक जगत से क्या चाहिए? हर आने वाली नई सुविधा से हम क्या उम्मीद करते हैं? एक सुख की अनुभूति, पर वो क्षणिक होती है, इसलिए हमें दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। इस प्रक्रिया से हमारा सुख जो है क्षणिक नहीं होता, परमानेंट होता है। क्योंकि एक बार जो सुख मिल गया, वो सुख में कमी नहीं आती, वो सुख अब बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। बहुत ही अच्छी बात कही। और हम इस जो है परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है विषय बताया, और हम सब युवा साथियों से निवेदन करते हैं कि कृपया वह भी अपने अध्यात्म की ओर बढ़ें और जीवन का आनंद और वैभव प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।